वो एक पिता था, एक ऐसा पिता जो अपनी ही बेटी के साथ रेप करता था, हैवानियत करता था। अब जब माँ आस-पास में नहीं होती तो उसकी हरकत जो है वो काबू में रहती, ऐसा कोई वह नहीं दिखाता हरकत। लेकिन जब माँ दूर जाती और उसे मौका मिलता तो वह अपनी बेटी पर टूट पड़ता। पिता के तौर पर नहीं बल्कि हैवान के तौर पर, और रेप की घटना को अंजाम दे रहा था। दोस्तों, ये समय में ऐसे तो बहुत सारे रेप और घटनाएं के मामले आते हैं जहाँ पे बहू बेटियों के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया जाता है। अपनों और अजनबियों ने ऐसे बहुत सारे घटना को अंजाम दिया है और दे रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक 13 साल की लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि अपने ही घर में वह नर्क से भी बदतर जिंदगी झेल रही थी। वे कहते हैं बेटियों के लिए सबसे सुरक्षित जगह एक तरह से हो सकता है तो उसका अपना खुद का घर हो सकता है, पिता का साया हो सकता है, लेकिन यहाँ पे वह पिता ही यहाँ लेकिन दरिंदा बन गया। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ दोस्तों, जो कि भोपाल की है। आपको बता दूं, यहाँ एक थाना लगता है, खजूरी सड़क पुलिस थाने। और इस थाने में दोस्तों पुलिस की टीम को एक सूचना दी जाती है और लगभग वह दिन होता है 15 दिसंबर के आसपास। यानी 15 दिसंबर के आसपास पुलिस को सूचना दी जाती है और जिसके बाद पुलिस की टीम पहुंचती है एक गांव में, और जिसके बाद वहां से एक पिता को गिरफ्तार करती है। रेप करने वाले पिता को गिरफ्तार जब पुलिस कर रही थी तो आसपास के लोगों की भीड़ लग गई थी। अब हर कोई हैरान था और सोचने पे मजबूर था कि अपनी बेटी के साथ कोई इतना घटिया काम कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, कुल बात करूं तो यहाँ पे एक बेटी के साथ रेप किया गया, उसका खुद का पिता था, इसलिए पुलिस ने, आपको बता दूं, 15 से 16 दिसंबर के आसपास उस पिता को गिरफ्तार किया गया और विभिन्न धाराओं में पोक्सो एक्ट के अलावा मामला दर्ज किया गया था उसके बाद, जहां से उस पिता को जेल भेज दिया गया था। अब जब बेटी को पुलिस से पूछताछ करती है दोस्तों, तो बेटी ने और माँ ने कहानी बताई कुछ इस कदर। पुलिस की पूछताछ में वो दोनों बयान देते हैं और कहते हैं कि भोपाल के एक छोटे से गांव का वो रहने वाला परिवार है दोस्तों। उस परिवार में 7 से 8 सदस्य हैं। पिता है जिसकी उम्र है 45 साल, माँ है और इनके 6 बच्चे हैं। और 6 बच्चे में सबसे बड़ी बेटी है जिसकी उम्र है 13 साल, जिसके साथ पिता हैवानियत कर रहा था। और ये जहां जो बताया जाता है, यह परिवार हर दिन दूसरे के खेतों में मजदूरी करता है और दिन भर वही काम करता है, जिसके बाद शाम में अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में आता और सो जाता। इनके समय ऐसे ही बीत रहे थे जहां बताया गया कि, जहां बेटी ने बताई कि 14 दिसंबर, जी हाँ दोस्तों, 14 दिसंबर 2023 वह दिन है जब रात के 3 बजे सभी सो रहे थे। जब बेटी सो रही थी तो पिता ने अचानक उठे और जिसके बाद बेटी के पास गए और उसके कपड़े खोलना शुरू कर दिया। बेटी जैसे ही जगी, वह चीखना चाहिए लेकिन उसकी जुबान को पिता ने बंद कर दिया और कहा कि तुम्हारी माँ को और बाकी भाई बहनों को जान से मार दूंगा, यानी जान से मारने की धमकी दी। और मैं शांत रही। उस दिन पिता ने मेरे साथ दुष्कृत्य किया और जिसके बाद मैं चिल्लाई। हालांकि दुष्कृत होने के बाद यहाँ बताया गया, लड़की ने चिल्लाई आखिर में और माँ को, जिसके बाद माँ से झट से उठ गई। और माँ, जिसके बाद आपको बता दूं, अपने पति को यानी लड़की के पिता को रंगे हाथ करतूत करते हुए पकड़ लिया दोस्तों। और जिसके बाद कोई भी महिला के लिए यह बात पचा पाना मुश्किल था दोस्तों कि उसका पिता ही उसकी बेटी का रेपिस्ट हो। अब महिला टूट चुकी थी पूरी तरह, पत्नी के तौर पर टूट चुकी थी, लेकिन माँ के तौर पर यह महिला नहीं टूटी थी दोस्तों। आपको बता दो, जिसके बाद उसके अगले दिन पुलिस को सूचना दे दिया था। 15 दिसंबर के आसपास पुलिस मौके पर पहुंची थी और गिरफ्तार कर लिया गया था। जहां बयान में बेटी ने बताया कि पिता ने एक बार और मुझे खेत के और ले गए थे और जहां पे मुझे मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहे थे। तो दोस्तों, यह लड़की, आपको बता दो, 13 साल इसकी उम्र है, असहनीय दर्द से गुजर रही थी। इसको नहीं मालूम कि ऐसा क्यों हो रहा था इसके साथ, लेकिन आपको बता दूं, इसके साथ वाकई हैवानियत की गई थी पिता की तरफ से। जब पिता गिरफ्तार हुआ तो आसपास में सन्नाटा छा गया दोस्तों। अब लोग सोच रहे थे कि यह कैसा मामला, कैसा पिता है। तो भोपाल का यह घटना बताया जाता है, आप इसको किस तरह देखते हैं दोस्तों? जहाँ पे एक पिता की करतूत सामने आई, लोगों ने जाना, सोशल मीडिया पे वायरल हुई तो चर्चा का विषय बना। फिलहाल इस कहानी में इतना है दोस्तों। अगली वीडियो मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।